अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जीरो, यानी Vx और Vy, क्योंकि उसने बोला ना इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, इसका मतलब है Vx और Vy बराबर हैं। अब बताओ, यहां तो लड़ाई शुरू हो गई। यहां लड़ाई क्या हुई, ये कहता है करंट इधर जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, और ये कह रहा है कि करंट इधर जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। कि एमसीक्यूज 2 मार्क और 3 मार्क, तीनों में आपको एक एक अपीयरेंस मिल जाएगा देखने किसका, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो दोस्तों युद्धाभ्यास का ये है तीसरा वीडियो, यानी कि आज अपन लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी की। नहीं आता है तो ये करंट बहुत शॉक देता है, नहीं तो जब ये आ जाता है तो दुनिया को अपन शॉक देना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबको शॉक देना। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के एनालिसिस की। और जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे फिर कहूंगा, इस वीडियो में आपको मिलेंगी 3 चीजें। सबसे पहले तो इस पूरे चैप्टर की थ्योरी जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और तीसरी चीज जो है वो आपको मिलने वाली है युद्धाभ्यास, मतलब इस साल के लिए जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपको करने ही चाहिए, जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, वो करने की जो जरूरत है वो नीचे पीडीएफ मिल जाएगी। और जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगते हैं कि करने चाहिए हमको साथ में, वो इस वीडियो के थर्ड पार्ट में सबसे लास्ट सेक्शन में आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले यहां पर अगर अपन देखें तो यहां पर अगेन एमसीक्यूज तो आ रहे हैं, कई बार 3 आ रहे हैं, कई बार 2 आ रहे हैं, बट एमसीक्यूज आ रहे हैं। यहां पर अगर अपन देखें तो 2 मार्क के क्वेश्चंस भी रेगुलरली पूछे जा रहे हैं। यहां पर 3 मार्क के क्वेश्चंस की तरफ एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। जब 3 मार्क के आ रहे हैं तो 5 मार्क के नहीं आ रहे हैं, जब 5 मार्क के आ रहे हैं तो 3 मार्क के नहीं आ रहे हैं। और अगर हम लास्ट ईयर के हिसाब से देखें तो यहाँ 5 मार्क का उन्होंने नहीं पूछा है, 3 मार्क का पूछा है। तो अगर अपन ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करें तो यहां पर अपन को मेन फोकस, मेन इंफेसिस जो करना चाहिए वो करना चाहिए 2 मार्क और 3 मार्क के क्वेश्चंस में। इसीलिए इस बार के लिए जो मेरे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनमें मैं आपसे कहूंगा कि एमसीक्यूज 2 मार्क और 3 मार्क, तीनों में आपको एक एक अपीयरेंस मिल जाएगा देखने किसका, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब कि अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं, किसी से भी पढ़ रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, तब भी आप मेन फोकस 2 मार्क 3 मार्क में लगाइए, क्योंकि उनके ही फॉर्मूलाज जो हैं वो यूज होके 1 मार्क के क्वेश्चंस बन जाएंगे। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे। क्वेश्चन आया, इन द 2 इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर डिटरमाइन द रीडिंग ऑफ आइडियल एमीटर एंड द आइडियल वोल्ट मीटर। आइडियल वोल्ट मीटर है और आइडियल एमीटर है। आइडियल वोल्ट मीटर क्यों बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि इसका रेजिस्टेंस है इंफिनिटी, और आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, 0। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये जो वोल्ट मीटर है ये किसके पैरेलल में लगा हुआ है, ये लगा हुआ है आपका 6 वोल्ट के पैरेलल में। और अगर यहां पर आप देखो तो यहां पर भी ये किसके पैरेलल में लगा हुआ है, 6 वोल्ट के पैरेलल में लगा हुआ है। मगर यहां एक चीज गौर करने वाली बात है कि यहां पर ये पॉजिटिव है और ये इसके नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो एक्चुअली में देखो नेगेटिव साइड तो वो जाएगा नहीं, है ना, वोल्ट मीटर अपना। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग आपको मिलेगी तो 6 वोल्ट, बट ऑप्शन में अगर -6 वोल्ट लिखा है तो बिल्कुल लिख देना। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है आपका नेगेटिव से, मतलब बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है। वैसे यहां से कोई करंट नहीं जाता है, पास नहीं होता है, बट स्टिल ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव है, इसलिए रीडिंग आपको दिखेगी -6 वोल्ट। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ये प्लस है और ये आपके पास पॉजिटिव एंड ही यहां पर कनेक्टेड है। तो इस बार वोल्ट मीटर की रीडिंग +6 वोल्ट देखना। अगर मैग्नीट्यूड लिखा हो तो 6 ही लिख देंगे। अब अपन से कहा गया मुझे करंट भी बताओ, तो मैंने कहा ठीक है भाई, ये चाहता है करंट इधर जाए और ये भी चाहता है कि करंट इधर जाए, मतलब दोनों एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। ये चाहता है पॉजिटिव से करंट निकले और ये भी चाहता है इधर से करंट इधर जाए, तो सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है टोटल ईएमएफ हो जाएगा 9 + 6 और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 + 1 2। तो ये आ जाएगा टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि 15/2 7.5 एम्पियर। अच्छा, अब आप में से कई लोग कहेंगे कि बाबा जी ये 1 ओम क्या है। 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है जो बाहर बना हुआ है, मगर ये बैटरी के अंदर होता है, सेल के अंदर होता है। ठीक, अगर अपन यहां पर देखें तो दूसरे केस में क्या आएगी रीडिंग। अब बताओ, यहां तो लड़ाई शुरू हो गई। यहां लड़ाई क्या हुई, ये कहता है करंट इधर जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है,
और ये कह रहा है कि करंट इधर जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, पावरफुल कौन है, 9 वोल्ट वाला है तो जीतेगा 9। तो अपने पास रिजल्टेंट कितना आएगा, ईएमएफ 9 माइनस 6/2 रेजिस्टेंस, क्योंकि 1 + 1 2, सो ये आ जाएगा 9 माइनस 6/2 3/2 1.5 एम्पियर आपके पास करंट आ जाएगा। इस केस में करंट है ऐसा 1.5 एम्पियर, इस केस में आपके पास करंट है ऐसा 7.5 एम्पियर। चलिए आगे, अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2 वायर्स एक्स एंड वाई ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है मतलब कि रेजिस्टिविटी सेम होगी, इक्वल लेंथ, लेंथ भी दोनों की बराबर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड 2a रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में जब कनेक्टेड होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। आपसे ये कहा गया कि बताइए करंट डेंसिटी JX/JY का रेशो क्या होगा। सो करंट डेंसिटी होता है I/A, एरिया तो दे रखा है मुझे मगर करंट नहीं दे रखा, तो मैंने ये कहा कि पैरेलल में लगे होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो ओम्स लॉ से मैं I को लिख सकता हूं V/R, अगर V/R लिख सकता हूं, R क्या होता है रेजिस्टेंस, इसको लिख सकते हैं ρL/A। ओहो, यहां तो A से A कैंसिल हो गया ज्ञानी, और अगर A से A कैंसिल हो गया इसका मतलब है कि करंट डेंसिटी आ रहा है V/ρL है। पैरेलल में लगे हैं तो V सेम हो गया, मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम हो गई, और अगर लेंथ भी सेम दे दी है तो L भी सेम हो गया। मतलब दोनों वायर के एरिया पर कुछ भी डिपेंड नहीं कर रहा था, बाई की ठुल्लू। यानी कि आपके पास आंसर आ चुका है JX/JY इज इक्वल्स टू 1:1। एरिया पर तो उसकी डिपेंडेंसी ही नहीं थी। एक नंबर क्वेश्चन है, क्लास क्वेश्चन है यार ये। अगले देखो, 2 सोर्सेज ऑफ इक्वल EMF आर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। ये 2 सोर्स हैं। अच्छा, ये आपके पास क्या है, ये एक बैटरी है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है जो मैंने बाहर बनाया है R1, और ये भी एक बैटरी, ठीक है, बैटरी या सेल है बेसिकली। दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R2 इज 0, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है तो आपसे यह कहा गया कैपिटल R की वैल्यू क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो जरा यहां पर, अगर आप यहां पर कहो कि ये कितना करंट चाहता है यहां पे सर्किट, तो ये दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, टोटल EMF हो जाएगा E+E, सपोर्टिव है, एडिटिव पोलैरिटी है, दोनों एक ही जगह करंट चाहते हैं, तो टोटल करंट हो गया 2E अपॉन रेजिस्टेंस कितना हो गया R + R2 + R1, यानी टोटल रेजिस्टेंस हो गया R + R1 + R2। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0, यानी Vx और Vy, क्योंकि उसने बोला ना इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसका मतलब है Vx और Vy बराबर हैं, यानी Vx - Vy इज 0। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अब अगर अपन देखें यहां पर, तो जब अपन लोग इस वाले सेक्शन को देखें तो यहां पर अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस 0 दे रखा है, सो ये हो जाएगा Vx, क्योंकि करंट तुमने ऐसे माना है। ओपन लूप KVL लगा रहा हूं मैं, देखो आराम से, करंट ऐसे जा रहा है, तो अगर करंट ऐसे जा रहा है तो मैंने तुम्हें सिखाया था ना, जिस साइड से करंट एंटर करता है वो प्लस, जहां से लीव करता है वो माइनस। अब तुम देखो Vx, फिर प्लस से निकले तो प्लस का IR2, बैटरी के नेगेटिव से निकले तो माइनस का E = Vy, और क्योंकि Vx और Vy बराबर हैं, Vx - Vy 0 है, तो ये दोनों चीजें हो जाएंगी कैंसिल। अगर ये कैंसिल हो गई तो बचेगा क्या, माइनस का E IR2, I की वैल्यू ये थी। अगर I की वैल्यू आपको दे रखी थी तो ये उठाओ I की वैल्यू और उठाकर यहां रख दी, जैसे ही रखी तो ये मिल गई I की वैल्यू 2E अपॉन R + R1 + R2 × R2 - E = 0। E को इधर ले आओ, E से E क्या हो गया कैंसिल, R1 + R2 + R को इधर ले आओ, क्या मिलेगा 2R2 = R + R1 + R2। ये R2 भाई चला गया उधर, 2 में से 1 गया, कितना बचा गुग्गू, 1 ही बचेगा ना, तो 2R2 में से R2 गया तो R2, और R1 को उधर ले गए तो माइनस का R1, तो R की वैल्यू आ गई R2 - R1। आया हुआ क्वेश्चन है, और जब आता है तो ये वाला जो पार्ट है, ट्रिकी वाला पार्ट, यहां पर बहुत सारे हमारे दोस्त गलती कर देते हैं। दोस्तों गलती नहीं करने का, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए आगे देखिए, 2 रजिस्टर्स 4 ohm and 6 ohm are connected in parallel. The combination is connected to a 6 volt battery of negligible resistance. Find the ratio of power dissipated in them. इनके अंदर कितनी पावर डिसिपेटेड हुई, और ये पैरेलल में लगे हैं। ठीक, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V × I।
आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि पैरेलल में लगे हैं, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेम और मुझे रेजिस्टेंस दे रखा है, तो मुझे अगर पावर का रेशियो चाहिए तो मैं वो फॉर्मूला पिक करूंगा ना जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस आता है, ताकि जब मैं रेशियो लूं तो वो कैंसिल हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, पावर का फॉर्मूला ले लो वी स्क्वायर बाय आर, तो P1 बाय P2 हो जाएगा वी स्क्वायर बाय R1 अपॉन वी स्क्वायर बाय R2। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, R2 चला गया ऊपर, तो P1 बाय P2 हो जाएगा R2 बाय R1। R2 क्या है 6, R1 क्या है 4, 6 बाय 4 यानी 3 बाय 2। आपके पास पावर का रेशियो निकल के आ गया, दैट्स इट। और बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस तो आपको नीचे PDF में मिल ही गए हैं। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। डिस्क्रिप्शन एक बार जाके देखो, वहां खजाना है तुम्हारे लिए और उस खजाने में से तुम्हारे काम की चीजें निकाल लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।